नमस्कार किसान भाइयों, हमेशा की तरह मैं आपके लिए लेके आया हूँ इस सप्ताह के लिए समसामयिक सलाह। आप में से कुछ किसानों ने सोयाबीन की बोनी जून महीने के दूसरे, तीसरे या अंतिम सप्ताह में की है और जिन किसान भाइयों ने कम समय में पकने वाली जो किस्म है लगाते हैं वे अभी इस समय पे दाने भरने की स्थिति में या परिपक्व होने की स्थिति में है और आपको ये सलाह है कि समय पे ऐसी किस्म की कटाई करें जिससे कि फलियों के चटकने से होने वाले नुकसान को हम कम कर सकें। ऐसे किसान जिन्होंने सोयाबीन की फसल देरी से की है यानी कि जुलाई महीने के दौरान, वहाँ पे ऐसी फसल में इस समय पे कुछ कीड़ों का प्रकोप या बीमारियों का प्रकोप अभी बना हुआ है और उसके नियंत्रण के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं चक्रभृंग के नियंत्रण की। और ऐसे किसान जिनके खेत में इसका प्रारंभ हुआ है, आपको सलाह है कि प्रारंभिक अवस्था में ही जो अनुशंसित रसायन है जैसे कि थाइक्लोप्रिड या प्रोपेनोफॉस या इमामेक्टिन बेंजोइड, इनमें से किसी एक को लेके अपने फसल पे छिड़काव कर ले और जो पौधे का ग्रसित भाग होता है उसको तोड़ के अपने खेत से निष्कासित कर ले। लेकिन यदि आपकी फसल में चक्रभृंग के साथ साथ पत्ते खाने वाली इल्लियाँ भी है तो दोनों प्रकार के इन कीड़ों का एक साथ नियंत्रण किया जा सकता है और इसके लिए अनुशंसित दवाइयाँ और उनकी मात्रा सभी विस्तृत विवरण आपके स्क्रीन पे दिया जा रहा है। किसान भाइयों, एक और स्थिति यहाँ पे इस समय पे बनी हुई है। कुछ किसानों के खेत में सोयाबीन की फसल में चने की इल्ली भी है और उसके साथ साथ हरी इल्ली की तीसरी या चौथी पीढ़ी भी दिखाई दे रही है। इनका भी नियंत्रण एक साथ किया जा सकता है और इसके लिए जो अनुशंसित कीटनाशकों के नाम और उनके विस्तृत विवरण जैसे कि लैम्बडा साइलोथ्रिन या इंडोक्साकार्ब या फ्लूबेंडियामाइड या इमेमेक्टिन बेंजोइड, इनकी मात्रा आपके स्क्रीन पे दी जा रही है। आपको ये करना है कि इनमें से किसी एक को लेना है और अपनी फसल में छिड़काव करना है। किसान भाइयों, इन कीड़ों के साथ साथ अभी भी कुछ क्षेत्रों में सोयाबीन की फसल में वायरस की जो बीमारियां जैसे कि पीला मोज़ाइक वायरस और सोयाबीन मोज़ाइक वायरस, ये दोनों विषाणुजनित बीमारियां देखी जा रही है और इनका नियंत्रण करने के लिए प्रारंभिक अवस्था में ही हमें कदम उठाने पड़ेंगे, जैसे कि ग्रसित पौधों को उखाड़ के अपने खेत से बाहर करना और तुरंत ही जो इसके वाहक है जैसे कि पीला मोज़ाइक का वाहक होता है सफ़ेद मक्खी और जो सोयाबीन मोज़ाइक का वाहक होता है एफिड, इन दोनों ये रस चूसक कीड़ा है, इनके प्रबंधन के लिए जो आपके स्क्रीन पे दवाइयों के नाम दिए जा रहे हैं उसका आपको छिड़काव करना होगा। इसके साथ साथ सोयाबीन की फसल में दो और फफूंदजनित बीमारियां देखी जा रही है। पहली है एंथ्रेक्नोज और दूसरी है राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट और इनको नियंत्रित करने के लिए रसायनों के नाम और संपूर्ण विवरण आपके स्क्रीन पे दिया जा रहा है। आपको इनमें से किसी एक का लेके छिड़काव करना होगा। किसान भाइयों, कुछ क्षेत्रों में 1-2 जुलाई में हमें सूचना मिली है कि सफ़ेद सुंडी का भी प्रकोप हुआ है और इसका नियंत्रण करने के लिए आपको सलाह दी जाती है कि क्लोरपायरीफॉस 2.5% जो कि दानेदार होता है 16 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आपको रेत के साथ में मिला के सोयाबीन की कतारों के बीच में इसको बिखेरना होगा, जिससे कि हम इसको सही प्रकार से नियंत्रित कर सकें। इसके साथ साथ कुछ सामान्य सलाह ये भी है कि आप जो रसायनों का क्रय करते हैं या प्रयोग करते हैं तो ये ध्यान रखें कि केवल उन्हीं रसायनों का उपयोग करें जो कि सोयाबीन की फसल पे अनुशंसा की गई हो और जो अनुशंसित नहीं उन रसायनों का प्रयोग ना करें। और इनके प्रयोग के समय पे पानी की मात्रा विशेष रूप से ध्यान रखें कि प्रति हेक्टर यदि आप नैपसेक स्प्रेयर से करते हैं तो 500 लीटर प्रति हेक्टर और पावर स्प्रेयर से करते हैं तो 120 लीटर प्रति हेक्टर तक आप पानी का प्रयोग कर सकते हैं। यह भी सलाह है कि जो किसान भाई अपने खेत से बीज उत्पादन का कार्यक्रम लेते हैं या अपनी फसल का ही उत्पाद अगले साल बीज के रूप में लगाने के लिए उपयोग करते हैं तो इसकी शुद्धता बनाए रखने के लिए आपको एक रोगिंग की प्रक्रिया करनी होगी, जिसमें कि फूलों का रंग है या पत्तियों का आकार है या उनकी बनावट है या कुछ पौधे के ऊपर रोए रहती है उसकी या कुछ पे अनुपस्थित होती है। तो ऐसे लक्षणों के आधार पे आप ये पहचान लें कि ये पौधा इस किस्म का नहीं है, तो जो दूसरे किस्म के जो ऐसे पौधे मिलते हैं आपको खेत से निकाल देना है, बाहर कर देना है, निष्कासित करना है, ताकि आपकी जो फसल है एक प्रकार से शुद्ध बीज आप बना सके।
तो किसान भाइयों, ये थी इस सप्ताह की समसामयिक सलाह। इसी प्रकार मिलेंगे अगले सप्ताह। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।